248 पे 9 आउट कर चुका पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन के अंदर। और नासिर हुसैन के बकौल पाकिस्तान के लिए आज का दिन जो बहुत अच्छा गुजरा, मतलब कल का दिन लॉर्ड्स टेस्ट का। लेकिन उन्होंने जो कंपेयर किया ना, उसको किया हेडिंगले टेस्ट के साथ इस परफॉर्मेंस को। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें कल का जो दिन पाकिस्तान का गुजरा, तो 77 पे 4 आउट करने के बाद इंग्लैंड के, जहां पे आपने हैरी ब्रूक को आउट कर दिया, जहां पे आपने जो रूट को आउट कर दिया, उसके बावजूद आपने अगली जो 5 विकेटें हैं उनके लिए तकरीबन को 170 रन खा लिए। तो मेरे हिसाब से या मेरे हवाले से जो भी क्रिकेट पाकिस्तान में देख रहे हैं काफी सारे लोग, जो कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, तो पाकिस्तान का ये डे जो है वो बहुत अच्छा डे 1 नहीं गुजरा। क्योंकि कल जो प्रीव्यू की वीडियो में हमने बात की थी, उसमें हमने देखा था कि पिछले जो आखिरी 10 मैच टेस्ट मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, उसमें से 8 मैचेस जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और सिर्फ 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जो है वो टेस्ट मैच जीती थी। तो उससे हमें क्या समझ आती थी कि यार पहली इनिंग्स के अंदर आपने दूसरी टीम को चीपली आउट करना है और उसके अगेंस्ट लीड लेनी है आपने इतनी कि जब तीसरी इनिंग्स में वो टीम बैटिंग करे और चौथी इनिंग्स में आपको बैटिंग करनी पड़े। क्योंकि चौथी इनिंग्स का यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो जस्ट 159, मतलब 159 रन एवरेज स्कोर है यहाँ पे। तो आपको जो है वो कम से कम टारगेट मिले और आप जो है वो आसानी से चेज कर सके। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 150 से ज्यादा या 150 तक का टारगेट मिल गया, और गिवन द टीम ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल है, और जिस तरह कल का पाकिस्तान टीम बच्चों की तरह खेल रही थी, मतलब कप्तानी से लेके सिलेक्शन से लेके किस किस चीज के ऊपर सवाल करूं। बहुत सारे लोग जो अप्रिशिएट कर रहे थे बाबर आजम को कि वो जो रूट वाला जो डिसीजन लिया वो कोई इतनी रॉकेट साइंस तो थी नहीं। ठीक है, अगर आपने होमवर्क किया हुआ तो आपको पता था कि जो रूट यहाँ पे फंसता है। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी कि इतना ज्यादा क्रेडिट बाबर आजम को दिया जा रहा है। सबसे पहले सिलेक्शन के ऊपर अगर हम आ जाएं तो सलमान अली आगा, जिन्होंने इतना स्प्लेंडेड किस्म का कैच पकड़ा जॉर्डन कॉक्स का, और जो एक विकेट जो है वो बिला वजह की मिल गई खुर्रम शहजाद को, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। तो सलमान अली आगा इस टीम से पहले मैच में उन्होंने जैसा भी परफॉर्म किया एज ए कैप्टन, मतलब आप देखोगे कि एक मैच में वो कैप्टन है, अगली मैच में वो ड्रॉप हो गया। तो ये हमारी सिलेक्शन कमेटी का हाल है। वजह क्या थी कि बाबर आजम साहब ने जो पिछली कप्तानियां की हैं उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, कोई सबक हासिल नहीं किया, और ये वैसे का वैसा नैला कप्तान ही रहेगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। उसकी वजह क्या है, 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, शादाब खान को साथ लेके गया, अच्छे से अच्छे स्पिनर्स हमारे पास मौजूद थे, इन्होंने कहा मैं शादाब खान के साथ ही जाऊंगा। 2-3 और सिलेक्शंस के हवाले से सवालात हुए, उन्होंने कहा नहीं जी, मैं जो फैसला मैंने कर लिया मैं इन्हीं को साथ लेके जाऊंगा। उसके खुमियाजे हमने भुगते। टीम आपने देखी कैसे पहले ही फारिग होकर बाहर आ गए। ठीक है, अब मोहम्मद रिजवान की सब लोग वैसे जो रैंडमली भी बात कर लो यार कि पिछले 1-1.5 साल से उसकी परफॉर्मेंसेस हर तरह की किसी भी क्रिकेट के अंदर जो आ रही हैं, तो क्या वो इस टीम में खेलना डिजर्व करता था? फिर चलो स्पेसिफिकली उठा लो पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस विद द बैट एंड विद द ग्लव्स एज वेल। कल जो एक कैच रिजवान साहब ने ड्रॉप किया, उसके ऊपर वो जो बात कर रहे हैं जी कि वो रिजवान पीछे खड़ा हुआ था। हालांकि अगर हम उसको बगौर देखें तो पता चलता है कि ये जो कैरी हुआ बॉल और टिप्पा रिजवान की ग्लव्स से पीछे जाके लगा है। इतने रिफ्लेक्सेस इस बंदे के कमजोर हो गए हैं, इतनी मसल मेमोरी इसकी वीक हो गई है कि इसको पता ही नहीं है कि मैंने डाइव कितनी ज्यादा करनी है कितनी कम करनी है। पिछले मैच में आउटसाइड एज हुआ है, क्लोज टू द स्टंप्स खड़े हुए हैं और पता नहीं सोए हुए हैं, पता ही नहीं लग रहा। बॉलर आगे उधर से कह रहा है भाई आउटसाइड एज हुआ है, अपील कर दो, रिव्यू लिया, आउट हो गया। तो अगर रिजवान साहब नहीं हो रही तो सर छोड़ दें, डोमेस्टिक में चले जाएं अगर आपको इतना ही खेलने का शौक है। ठीक है, फिर कप्ताना क्या बाबर आजम साहब इनको निकालने के भी जो है वो खिलाफ है कि यार इस बंदे को मैं टीम से कैसे निकालूं, यार गौरी को लेके गए तो खिलाओ। फिर सलमान अली आगा को ड्रॉप करके आपने इमामुल हक साहब को खिलाया, जिसकी अवे की टेस्ट एवरेजेस सारा जमाना पीट पीट के थक गया कि यार अवे टेस्ट मैचेस में उसकी एवरेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसे लेके जा रहे हैं। स्लिप्स में कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, भाई आ रहा है पूरा बॉल आ रहा है, और वो भाई साहब अभी देख रहे हैं कि ये बॉल नीचे डिप होगा तो फिर मैं गिरूंगा। इतने रिफ्लेक्सेस की इनकी ये हालत है। कल मैं एक बंदे की जो है वो ट्वीट पढ़ रहा था, वो काफी सारा जो इन्फ्लुएंसर है बड़े अच्छे पाकिस्तान के, उन्होंने बात लिखी हुई थी कि हमारे एक फील्डिंग कोच ने बताया कि कुछ लोग 2-3 ऐसे हैं जो फील्डिंग का सेशन जब होता था उसमें किसी को भी अलाउड नहीं है फील्डिंग सेशन में कि वो बाहर जा सके, लेकिन एक साहब आते हैं और वो कहते हैं यार मैं बाहर जा रहा हूं,
और मैंने जब उन्हें कहा कि यार ये अलाउ नहीं है बोर्ड की तरफ से भी और रिस्ट्रिक्शन है इस हवाले से कि फील्डिंग का सेशन हर बंदे ने अटेंड किया, तो वो बड़ी एक मक्कार सी स्माइल दे के बाहर चला गया। उसके पीछे एक और बंदा है, उसने कहा यार मैं भी जा रहा हूँ। तो फील्डिंग ड्रिल्स इन्होंने करनी ही नहीं है। रिफ्लेक्सेस आप देख लो, स्लिपों में सीधे कैचेस छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। स्लिपों के अलावा शान मसूद साहब से कैच ड्रॉप हो गया। तो ये सिलेक्शन करवा के बाबर साहब क्या करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोई मुझे कहे कि सिलेक्शन कमेटी का फैसला है तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब फिर खुरम शहजाद की बारी देख लो, पिछले मैच के अंदर उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 20 ओवर करवाए और 133 रन खाए हैं उन भाई साहब ने। 9 बॉलें तो वो ऐसे करवाता है ना जैसे वो कहते हैं माले मुफ्त और दिले बेरहम। 9 बॉल यार उस बंदे की तुम कंट्रोल नहीं करवा पा रहे, और जाके उसको सुनाओ जाके खरी खरी यार कि यार तू क्या करना चाह रहा है, ठीक है। 6 रन ओवर से ज्यादा की इकोनॉमी से उसने पिछले टेस्ट मैच में रन खाए हैं, और फिर साहब को खिलाया गया, और अभी भी 5+ की इकोनॉमी से वो 15 ओवरों में 79 रन खा चुके हैं। विकेट एक जो आई है जॉर्डन कॉक्स की, वो भी सलमान अली आगा के मरहूने मिन्नत है, अगर वो कैच ना पकड़ता तो ये विकेट इसको मिलनी नहीं थी। लोगों ने स्टेन बनाया हुआ इसको। स्टेन की कभी बॉलिंग देखी है आप लोगों ने? पीक पे मैंने उसको रोहित शर्मा को 16 कंसेक्यूटिव डिलीवरीज बीट करवाते हुए देखी हैं कि उसने आखिरकार जाके ये भी कहा कि बल्ला लगा भाई, बॉल को बल्ले से लगने ही नहीं दे रहा था। स्टेन, डेल स्टेन, अगर तुम लोग इसका कंपैरिजन उसके साथ कर रहे हो ना तो भाई छोड़ दो। जिस बंदे को अपने पांव पे कंट्रोल नहीं है तो वो बॉलिंग पे क्या कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। बाकी जो अच्छी चीजें थी, मोहम्मद अब्बास ने अपनी 900 फर्स्ट क्लास विकेटें कंप्लीट कर ली पाकिस्तान की तरफ से। वो पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 900 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल कर ली हैं। फिर भी देख लो कि कितने टेस्ट मैचेस हमने उस बेचारे को खिलाए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम उसने लॉर्ड्स में पाकिस्तान को 8 विकेटें लेके दी, जो पाकिस्तान मैच जीता था। पूरे मैच में 4 पहली इनिंग्स में, 4 दूसरी में, कल भी अभी तक वो 4 आउट कर चुके। मोहम्मद अली डेजी ने जो जबरदस्त किस्म के इन डिपर्स मारे, जो उसकी वॉबल सीम बॉलिंग थी, कमाल थी, मजा आ गया। मतलब हैरी ब्रुक को आप ऐसे ही आउट कर सकते थे, स्मिथ को आप ऐसे ही बोल्ड कर सकते थे। एक ओवरों में 2 आउट अगर उसने ना किए होते तो भी शायद उनके 6-7 आउट ही होते, ठीक है। तो पहला दिन जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के हक में गया है, क्योंकि अभी आप कुछ भी कहना कबल वक्त इस वजह से होगा कि अभी आपने इसी पिच के ऊपर बैटिंग करनी है, ठीक है। और आपकी बैटिंग देख लो आप कि इन फॉर्म अभी बाबर आजम या अब्दुल्ला शफीक की लगे में, वो भी पता नहीं यहाँ पे कैसी बैटिंग करनी है। बाबर आजम तो अभी इंजरी से वापस आ रहा है। शान मसूद को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे कि परफॉर्म करें। रिजवान साहब को चाहिए कि यहाँ पे परफॉर्म कर दें। इमामुल हक साहब मेहरबानी करें अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दें, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप तो बाबर आजम साहब के चाहिए हैं ना, वो तो नहीं ड्रॉप कर सकते उन्हें। सो ये बंदा कप्तानी ले रहा है और अपनी मनमानियां भी, मन मर्जियां भी कर रहे हैं ना बाबर आजम साहब। उसके बावजूद अगर ये सीरीज हार गए तो फिर लोग कहेंगे ओ जी ये बंदा भी नहीं गया साथ, ये वाला बंदा भी नहीं भिजवाया, तो जो बंदे भिजवाए हैं उनके साथ तुम लोग क्या कर रहे हो। ये यारी दोस्ती वाला कल्चर इस बंदे के अंदर से नहीं निकल सकता भाई। और अगर ये नहीं निकल सकता तो ये पाकिस्तान टीम को आप जो सोच रहे हैं ना ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवा देगा या वर्ल्ड कप 2027 का जितवा देगा, तो ये भाई आप लोगों की खाम ख्याली है, क्योंकि ये अकरबा परवरी अभी भी कर रहा है। ये अपने दोस्तों को नहीं हटाना चाह रहा टीम से, ये पाकिस्तानी टीम को सेट नहीं होने देना चाहता, ठीक है। जो कुछ ये करके आ चुका हुआ है उसके बावजूद टीम ने, पाकिस्तानी क्रिकेट ने इसको इतना सपोर्ट किया, फैंस ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो यार थोड़ा सा पाकिस्तान का भी ख्याल कर लो ना कि कप्तानी मिली है, उनको समझाओ। अगर बहुत तुम्हें खिलाने का शौक है कि भाई साहब मुझे 100% चाहिए, स्कोर भी करके दो, फील्ड के अंदर सोए हुए भी नजर ना हो। कोई कैचेस ड्रॉप कर रहा है, बाबर आजम साहब ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा। तो फिर जब ऐसे आप करेंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स तो आएंगे। बहरहाल वीडियो भी लंबी होती जा रही है, 2 घंटे बाद मैच जो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आज, क्योंकि पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है और यहाँ पे अगर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के अंदर कम से कम 150 की लीड ना ली तो भाई साहब फिर आप सोचिएगा अभी मत कि यहाँ पे पाकिस्तान मैच जीत सकता है। मतलब 250 अभी तक हो चुका हुआ है। एटकिंसन बारी खेल रहा है वो, उस अगर आप लोगों ने किसी को पता या नहीं, उसकी इंटरनेशनल 100 है अगेंस्ट श्रीलंका, गस एटकिंसन की 118 उसका हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। और वो अभी तक 34 पे खड़ा हुआ है। तो आपसे अगर टेल ना आउट हुई वंस अगेन, एक ही बंदा रह गया, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता है टेल्स के साथ कैसे बैटिंग करनी है। जैसे कल श्रीलंका और इंडिया का मैच किसी ने देखा हो यार, लोगों ने 12 रन बनाए हैं, ठीक है। वो कुमारा नाम है उसका, 90 बॉलें खेला है वो बंदा। यहाँ पे कहते हैं जी एक बॉल, पहली बॉल पे वो सामने टेल को दे दिया, 7वीं 8वीं से टेल तो शुरू नहीं हो रही ना यार।
या खड़े होकर बल्ले से आप रोक भी नहीं सकते हो। 90 बॉलें खेली है उस बंदे ने, 10 के 12 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ वो खड़ा रहा एक बैट्समैन और मैच ड्रॉ करवा गया। वो मैच जो एक दिन पहले श्रीलंका हारा हुआ था, 13 की लीड थी, 6 खिलाड़ी आउट थे भाई। कल का पूरा दिन उन्होंने 190-92 रन की लीड ले ली और वहीं पे मैच ड्रॉ हो गया और वो बंदा अभी तक नॉट आउट खड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से टीमें मैचेस खेलती हैं। आप लोग वक्री को क्रिकेट खेल रहे हो और इसकी वजह खाली यही नहीं है क्योंकि हमारी मैनेजमेंट, फिर ऊपर से बिग बॉसेस, ये सारा कुछ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो आज के दिन पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, कि इस मैच के ऊपर अपर हैंड और ड्राइविंग सीट पे आने का। वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर्स हैं वो कैसे बैटिंग करते हैं। ठीक है, बाबर आजम तो नंबर 5 में मेरे ख्याल से खेलेगा। अपनी पोजीशन उसने फिर से जो है वो चेंज की है, ये बताने के लिए कि देखो यार मैं कैसे कुर्बानियां दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार वो भी अच्छा परफॉर्म करे और अगर वो जिनके लिए कुर्बानियां दे रहा है उनको भी इस बात का एहसास हो कि यार ये अगर हमारे लिए कर रहा है तो हमें भी परफॉर्म करना चाहिए।